मैं अमित एएस मैथ एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है वो डिजिट सम की है। हम देखेंगे कैसे डिजिट सम से किसी भी क्वेश्चंस को कैसे इजी बनाते हैं और डिजिट सम होता क्या है आज देखेंगे। तो सबसे पहले डिजिट सम बताने से पहले मैं आप थोड़ा सा एक रिमाइंडर करा देता हूं कि डिविजिबिलिटी रूल्स 9 वो क्या होता है। तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी इज सिमिलर टू डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3। जो डिविजिबिलिटी रूल्स 9 का होता है वो सिमिलर होता है 3 जैसे हम 3 को करते थे। 3 का रूल्स क्या थी, जैसे क्वेश्चन कोई है 4 3 2, ये कोई नंबर है तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स ये कहता है, विभाजकता का नियम ये कहता है कि यदि 3 का चेक करना था तो क्या करते थे, इसका सम करके 3 से डिवाइड होना चाहिए। सेम रूल 9 का है कि यदि कोई नंबर है, यदि नंबर को हमको चेक करना है क्या वो नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसको सम चेक कर लेंगे। 4 + 3 + 2 4 7 to 9 9 से डिवाइड होता है तो यस ये 9 से क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल होगी, 9 से डिवाइड होगा। ऐसे कोई भी नंबर है 8 4 6 8 8 ये नंबर है, इस नंबर को बताना है क्या है नंबर 9 से डिवाइड है। तो 9 से डिवाइड होने के लिए हमको 9 से चेक करने का इसका सम, नंबरों का सम, ये कितना होगा 8 + 4 + 6 + 8 और +8 कितने हो गया 16 16 6 22 22 8 30 या 4 34 क्या 9 से डिवाइड है, नहीं, रिमाइंडर बच जाएगा। मीन्स ये नॉट डिविजिबल बाई 9, नॉट डिविजिबल ऑफ 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, यदि डिवाइड होने की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इस नंबर को बताना है तो इसका सम कितना हो गया 8 4, ऐसे लिख लो 8 + 4 + 3 + 4 + 3 और +5 कितना हो गया 12 3 15 4 19 3 22 और 22 5 27। अब 27 किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से। यस, डिवाइड होता है 3 बार में, इसका मतलब ये 9 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स है। तो जैसे हम 3 के चेक करते थे, 3 से किसी नंबर को डिवाइड करने पर 3 से डिविजिबिलिटी 3 से डिवाइड होगा। इफ़ यदि वो 9 का यदि डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो नंबर का सम जो होना चाहिए वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। और अब हमको समझना है कि डिजिट सम क्या होती है, इसलिए आपको बता दिया क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल्स 9 भी सेम ही होता है डिजिट सम, इसलिए आपको ये बताना सही कि यदि 9 का डिविजिबिलिटी रूल है तो उसका सम 9 से डिवाइड होगा। अब क्वेश्चंस ये है हमारा कि डिजिट सम होता क्या है और डिजिट सम की क्यों ज़रूरत पड़ी। डिजिट सम से हम किसी भी एडिशन करने में, मल्टीप्लिकेशन करने में, फ्रैक्शन करने में, डिवाइड करने में, परसेंटेज निकालने में हम टाइम को इजीली बचा सकते हैं और डिजिट सम का बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं हम। डिजिट सम से हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को, ऑप्शन को लेकर हम इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं और इसीलिए डिजिट सम की ज़रूरत पड़ी। और डिजिट सम होता क्या है आपको बेसिक से बता रहे हैं। किसी संख्या को यदि 9 से डिवाइड करने पर, हमने बताया अभी डिजिटल, किसी संख्या को यदि 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बनता है वही उस संख्या का डिजिट सम कहलाता है। यदि कोई भी संख्या ले लें, उस संख्या का डिजिट सम हमको बताना है कि कितना है, तो उसको यदि हम 9 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उस वही क्या कहलाता है, डिजिट सम कहलाता है। जैसे आपको बता रहा हूँ, यदि कोई नंबर है ऐसे ले 3 2 5, ठीक है, ये नंबर है, इसको हमको बताना है कि इसका डिजिट सम क्या है, रिमाइंडर कितना है। ठीक है, क्या है, पहले देखो आपको बताना है रिमाइंडर कितना है। ठीक है, 9 से डिवाइड करने में कितना रिमाइंडर बचेगा, 9 से 9 के डिजिटल रिमाइंडर कितना बचेगा। हम 9 से डिवाइड करने के लिए क्या है, डिवाइड तो चेक कर सकते हैं, 3 2 5 और 5 10 10 9 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल्स फॉलो नहीं करेगा। बट हमको बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा, तो यदि हम 9 से इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा, 9 3 27, 12 में 7 5 5
9 9 5 45, 9 6 54, 9 6 54, क्या रिमाइंडर बचा 1। मतलब हम डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या पाए 1, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो डिजिट सम का रिमाइंडर कितना बचा 1। डिजिट सम ये कहता है कि यदि इसी नंबर को 325, ठीक है, हम डिजिट सम से बता सकते हैं कि इसका रिमाइंडर कितना होगा। ये कह रहा है कि किसी संख्या को यदि 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बनता है, रिमाइंडर कितना बचा 1, वही उस संख्या का डिजिट सम होता है। इसका मतलब हम यदि डिवाइड किए, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आया, इसका मतलब डिजिट सम 1 है। अब देखो कैसे इसको डायरेक्टली इसको चेक कर सकते हैं। ऐसे देखते हैं कि यदि किसी संख्या में हमने 9 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो 9 दे देते हैं। इसका क्या हुआ 3 2 5 और 5 कितना हो गया 10, सम करने पर 10 आया। अब 10 कितना है 9 प्लस 1 है, तो 9 क्या दे दिया 0 कट गया, तो क्या बचा 1, तो 1 क्या हो गया रिमाइंडर। डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आपको देखो, आप ले लो 3 4 2 9 3, ठीक है। इसका बताना है कि डिजिट सम क्या है। डिजिट सम मतलब कि आप एक बार और फिर से ध्यान दें, डिजिट सम मतलब ये होता है कि रिमाइंडर क्या है, जो रिमाइंडर हमारा 9 से डिवाइड करने पर जो बनता है वह डिजिट सम होता है। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि अपन सम करते हैं तो 9 का डिवाइड क्या होता है कट जाता है। जैसे इसको देखो, यदि हम करें ये 3 या 4 क्या आ गया 7 2 9 आ गया, क्या हो गया 9 क्या हो गया कट गया, बचा क्या 3, तो इसका डिजिट सम क्या आएगा, डिजिट सम क्या आ गया 3 आ गया। हम इसको 9 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर ही 3 आता है, रिमाइंडर ही क्या करता है डिजिट सम कहलाता है। अब कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए आप, जैसे मान लो 3 4 8 4 3 5 1 ले लेते हैं, इसका डिजिट सम हमको बताना है। 9 जो आएगा उसको छोड़ देंगे, 9 कट जाएगा। अब देखो ये देखो ले लो, ये 5 और 4 9 कैंसिल। अब ये देखो 8 और 1 9 कैंसिल। देखो 9 जो होगा उसको छोड़ देंगे और क्या बचा ये देखो 4 3 7 2 इसमें बच जाएगा 2 9, तो 1 बचा 1, तो डिजिट सम क्या हो गया यहाँ से 1, ठीक। यदि क्वेश्चन में ये कहे कि कोई नंबर है 3 4 6 5 4, ठीक है, ठीक, यहाँ पे आपको दे दे कि ये कोई नंबर ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है, और इसको बताना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है। क्या बताना है, ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो बताओ कि ये ए की वैल्यूज़ क्या होगी कि 9 से क्या होगा डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम डिजिट सम चेक कर लें, रिमाइंडर 0 देगा। अब देखिए 6 और 3 9 बिल्कुल सही है, 5 4 9, ठीक। अब बचा क्या 4, अब ये 4 बचा, अब यहाँ क्या आएगा तो 9 से डिविजिबल होगा। 9 से डिविजिबल मतलब क्या, 9 से डिविजिबल मतलब डिजिट सम उसके 9 होने चाहिए। ये कैंसिल, इसका मतलब इन दोनों का सम 4a का सम 9 होना चाहिए। मतलब ये कि 4 ये है तो यहाँ पर ओनली और ओनली क्या होगा 5 होगा, तो क्या हो जाएगा ये 9 का डिविजिबल हो जाएगा। तो ये बताना है कि ये नंबर क्या हो 9 से डिविजिबल है, तो a इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5। हुआ ना आसान, इससे बहुत इजी वे में हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। 9 3 4 6 4 3 a3 बताना है कि ये डिविजिबल बाई 9, ये नंबर क्या है 9 से डिविजिबल है, तो बताना है कि a की वैल्यूज़ कितनी होगी। अभी बताएं कि जब भी आएगा 9 से डिविजिबल ही डिजिट सम निकालना है, आपको डिवाइड नहीं करना। डिजिट सम क्या होता है 9 आएगा उसको छोड़ देंगे, 6 3 9, ये 9 कैंसिल। ये देखो क्या जाएगा 4 और 4 8, कितना होगा 8, 1 बचा, 1 यहाँ से कैंसिल कर दो, 1 यहाँ से कैंसिल कर दिया, क्या बटा 2a3। ये किसके इक्वल होना चाहिए 2a3, ये किसके इक्वल होना चाहिए 9 के इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या हो गया 2 3, देखो ये 9 कैंसिल, ये देखो ये 6 और 3 9 कैंसिल, 4 और 4 8, और इसमें से एक कैंसिल हो गया तो 9 बचा 2a3। अब ये सम 9 के होना चाहिए, मतलब ये कि 2 3 ये 5 हो गया और ये हो गया, यही डिजिट सम का आता है, इसको जोड़ते जाओ सम। अब ये 5 या 9 के इक्वल होना चाहिए प्लस 9,
तो कभी 9 के इक्वल होगा 5 प्लस ए इक्वल टू कितना होना चाहिए 9। तब ये कितना होगा, ये ए इक्वल टू कितना हो गया, ये 4 रख दें तो 9 हो जाएगा, मतलब ए इक्वल टू क्या आ गया 4। ये डिजिट सम का बेनिफिट्स हमारा है कि इसके आता है एग्जाम में, इसे आता है नंबर कि 9 से डिविजिबल है तो ए बताओ या प्लस बी बताओ, या कह देगा कि ए स्क्वायर माइनस 2a बताओ कितना होगा। ये क्वेश्चन है सेम कि यदि ये नंबर ऐसे कहते हैं क्वेश्चन, ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो फाइंड आउट a, या कह देगा फाइंड आउट a क्यू माइनस 2a। ठीक, छोटे छोटे एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एक्सी के एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी में ऐसे एग्जाम आते हैं और बैंक क्लर्क में आते हैं। इस तरह का a क्यू माइनस 2a निकालना है आपको। तो कैसे निकाले, एक क्यूब मतलब कितना होगा 4 का क्यूब माइनस 2 4 क्यूब कितना हो गया 64, कितना हो गया 64, क्या करूं 64 माइनस 8, ये 14 में से 8 गया 6, ये 5 56 आंसर हो गया। ऐसे यदि क्वेश्चन में होता तो हम ऐसा निकाल सकते हैं, कुछ भी दे सकता था यहाँ पे ए दे देगा और बी का भी वैल्यू, यदि ए बी की भी वैल्यू निकाली तो उसकी दो वैल्यू, ये भी कर देगा कि यहाँ ए है और बी, ए बी की वैल्यूज़ निकालिए और उस ए बी की वैल्यूज़ कितनी आएंगी, कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है वो निकालने को दे सकता है। या इस फॉर्मूले में पूछेगा ए क्यू माइनस 2 क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ देगा, कुछ ही पूछ सकता है। इस प्रकार के हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। आगे देखिए, जब इस प्रकार क्वेश्चन ऑप्शन में दिया रहे 4 3 4 8 प्लस 3 6 8 9, इसको सम करना है। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देखना है, बेसिक सिखाने के लिए केवल बेसिक सिखाने के लिए क्वेश्चन लिया हूँ, आगे एडवांस क्वेश्चन मिलूंगा। कि 4 3 4 8 प्लस 3 6 6 8 9 है, इसका डिजिट सम निकालना है। डिजिट सम मतलब ये कि यदि इन नंबरों को जोड़ना है तो जोड़ने पे हम क्या इसको जोड़ सकते हैं, या ऑप्शन दे रहेगा तो ऑप्शन से हम कर सकते हैं। इसका मतलब इक्वल ये है कि उसका डिजिट सम ही होगा, ऑप्शन से कर सकते हैं, मतलब मीन्स ये कि बिना जोड़े हम डिजिट सम से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि जो इन दोनों का सम का डिजिट सम होगा वही जो आंसर होगा उसका डिजिट सम होगा। जैसे कि आप देखिए, हम 9 कैंसिल करने को बोला हूँ तो क्या हुआ, देखो ये क्या होगा 4, ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप, बता रहा हूँ, ये नहीं कट रहा, 8 4 कितना होगा 12, और 8 4 12 3 15 और 15 और 4 19 हुआ। देखो 19 कैसे लिखते हैं 19 1 9, ठीक है। आप देखो, आप थोड़ा यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, कितना 19 हो गया 19, ऐसे लिख दो। फिर आप ये कितना हुआ, ये देखो ये डायरेक्टली कर रहा है, 6 3 क्या कर दिया 9 कैंसिल, क्या बचा 8। आप देखो, अब दोबारा इसको डिजिट सम करो 2, क्योंकि डिजिट सम क्या कहता है कि एक सिंगल डिजिट पे करना है। डिजिट सम क्या करता है, डिजिट सम क्या होता है, जो रिमाइंडर बचे। अब बताओ 9 से कोई नंबर डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 9 से हमेशा छोटा मतलब एक डिजिट में होनी चाहिए, 2 में नहीं, 2 कभी नहीं बचेगा रिमाइंडर, तो डिजिट सम होगा नहीं। बोले कि सर 19 नहीं होगा, क्योंकि 9 से जो रिमाइंडर बचता है ना वो डिजिट सम कहलाता है। और 9 से किसी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो डिजिट सम 9 से कम आएगा, ठीक है। तो ये क्या वो 2 डिजिट में हो गया। अभी सिंगल में करो, 9 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1 1 8 कितना हो गया 9, तो मैं डिजिट सम क्या आ गया, इसका मतलब 0, या तो 9 0 या 9, ये डिजिट सम होता है। 0 हो गया तो ये तो 0 हो या तो 9 वो। अब देखो किसका है, अब देखो हम ऑप्शन कर लेंगे किसका है। देखो ये देखो 8 और ये कितना हुआ 7 3 10 18 19, ये है। अब देखो इसका 9 है और ये कितना हो गया 7 4 11 में कितना बच गया, अब 7 4 11 हो गया, 9 कटेगा 11 होगा, तो 11 मतलब 1 और 1 कितना डिजिट सम हुआ 2, तो ये तो होगा नहीं। अभी देखो 7 3 10 कितना हुआ 10 2 12 1 13, 13 में क्या हुआ 13 ऐसे लिखे 13, तो 3 1 4 कितना डिजिट सम हुआ 4, ये भी नहीं होगा। डिजिट सम कितने 0 या 9, देखो इसका 8 कैंसिल हो गया, ये जोड़ दो 7 3 10 8 18 कितना हो गया 18, और 8 1 9 क्या होता है 9 डिजिट सम आ गया, 0 आता है तो 0 या 9 डिजिट सम, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा सही। हम डिजिट सम से कर लिए, हम जोड़े नहीं, बिल्कुल भी इसको नहीं जोड़े, नहीं इसको जोड़ेंगे, डायरेक्ट डिजिट सम से हम इसको एडिशन कर दिए। सेम वैसे ही इस क्वेश्चन के करो, दीजिए क्वेश्चन को बनाइए, देखिए आप, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को बनाइए 4 8 7 6 5 8 2 4 6, और इसको डिजिट सम से करना है, हमको एडिशन बिल्कुल नहीं करनी है, हम डिजिट सम सिखा रहे हैं यार, तो जो भी क्वेश्चन करेंगे वो डिजिट सम से करेंगे, ठीक है। आप देखिए डिजिट सम जो क्वेश्चन ये है कि हमको सबसे पहले इसका डिजिट सम इसका कर लेना है। 9 आएगा तो कैंसिल कर देंगे, 9 देखिए आ रहा है क्या, देखो ये नहीं आ रहा ना, इसे कर दो। 8 4 कितना होगा 12, 12 7 कितना हो गया
12 7 19 6 25 30, ये 30 आ गया, 3 0। डिजिट सम कितना हो गया? 3, 0 कट कैंसिल 3। आप ऐसे भी कर सकते हैं काटते हुए, 8 कर सकते हैं, 8 और 9 3 बचा, 3 इसमें 2 चाहिए, कैंसिल हो गया 2, 8 हो गया, 1 बच गया, तो क्या आ गया 3। गलत हो रहा है क्या? एक बार देखना, 6 5 11, 11 से 18, 18 और 8 26, 26 4 30, ठीक है। अब इसको देखो, ये देखो 6 और 3 कैंसिल, 8 और इसमें से 1 कैंसिल, 8 और 1 9 कैंसिल, 1 बचा, 1 और 1 5 हो गया, प्लस अब देखो 6 और 3 कैंसिल, 8 इसमें से 1 कैंसिल हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 बचे, 4 3 7, ठीक है। अब ये 2 डिजिट में है, तो 1 में कर दिया 3 हो गया। अब कितना हुआ? 3 + 5 + 7, अब कितना हो गया? 7 + 12 3 15, 15 में क्या हो गया? 2 डिजिट, 5 और 1 1 6, कितना आ गया डिजिट सम? 6। देखो हमने क्या कर दिया, ऐसे 2 डिजिट था, इसको 1 किए दिए, 5 3 8 15, तो 5 3 8 15 आ गया। अभी 2 में 1 में कर दिए, तो इसको जोड़ दिया, 5 और 1 6, डिजिट सम कितने आ रही है? 6, डिजिट सम कितना आ रहा है? 6। अब इसको हम 6 को चेक करेंगे, 6 ऑप्शन में किस में आ रहा है। अब देखिए 6 किसका? 9 9 कैंसिल हो गया। अब देखो ये 8 और 9 ये कैंसिल हो गया, 7 6 13, 13 में कितना है? 3 और 1 4, 4 नहीं आ रहा है, ऑप्शन में होगा ही नहीं। अब देखो इसमें देखो सेकंड में ये 8 1 9, अब देखो 7 2 9, 9 6 15, 9 6 15, 15 5 1 6, मिल गया डिजिट सम। ये ऑप्शन हो सकता है, एक तो ये हो गया। आगे भी चेक कर दें क्या सिमिलरिटी भी होती है, तो उसको भी चेक करना होता है। तो देखो 8, ये देखो 6 और 3 9, अब देखो ये देखो 8 इसमें से 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9, इसके मतलब 4 4 8 1 9 9, ये क्या हो गया? 9 इसका आ रहा है, 9 मतलब 0 या 9 डिजिट सम आ रहा है, इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। डिजिट सम कितने आ रहे हैं? 6 आ रहा है, 6 किसका आ रहा है? ये ऑप्शन ये। एडिशन कर दी ना, डिजिट सम से बहुत आसान होता है करना, बिना ऐड करे कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन का है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम बताएं आपको, वैदिक मैथ से बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे सूत्र हैं जिससे हम मल्टीप्लिकेशन को इजी बना सकते हैं, ठीक है। तो उससे बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूं, उसको वहां जाकर देख सकते हैं। और एक मेथड ये भी है कि हम डिजिट सम से भी कर सकते हैं, बिना मल्टीप्लाई किए भी हम डिजिट सम से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, कहीं भी अप्लाई होता है, तो ठीक है। तो इसको बना हुआ, और यदि अभी तक चैनल्स को यदि सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो जल्दी से जल्दी क्या करो, चैनल्स को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक मत करना भूलो। जितने देख रहे हो कम से कम उतने तो लाइक करो, इसको लाइक करो और चैनल्स को सब्सक्राइब करो। और अपने इस ग्रुप में जितने आपको फ्रेंड होंगे, कम से कम एटलीस्ट जितने व्हाट्सअप पे आपके ग्रुप में फ्रेंड होंगे, उसको शेयर करो, ठीक है। आगे देखते हैं, 4 3 2 8 × 4 8 9 6, इसका मल्टीप्लाई करना है। मीन्स ये कि इसका भी जो भी डिजिट सम होगा, इसके आंसर के डिजिट सम के बराबर होगा। जैसे हम चेक करते हैं कितना होगा, ये देखिए ये क्या हो गया? 4 3 7 2 9 कैंसिल, कितना बचा? 8, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। अब देखो 9 कैंसिल, अब देखो ये 6 और 6 में यदि 3 कैंसिल तो 3 कैंसिल, 1 बचा 8 और 9, ये भी कैंसिल। ऐसे भी देख लो, 9 6 15, 15 8 23 और 27 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 8। तो डिजिट सम कितना हमारा आ गया? 8, ठीक है 8। आप देखते हैं कि क्या डिजिट सम 8 आ रहा है क्या आंसर में? किसका 8 आ रहा है? अब देखिए 9 8 1 9 8 1 9, और ये देखो 7 6 13 2 15, कितना आ रहा है? 5 1 6, इसका डिजिट सम आ रहा है। ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। देखिए थोड़ा आ रहा है क्या वीडियो? तो ये देखिए, ये तो होगा ही नहीं। आप ये देखिए 8 1 9 और 8 1 9 8 1 9 9 कैंसिल, और यहाँ देखिए 8 8 16 2 18, क्या हो गया? 18, 8 1 9, सॉरी कहीं ना कहीं मिस्टेक है, एक बार देखिए इसको एक बार और देखिए। यहाँ पे क्या था? 1 था, यहाँ 2 नहीं था, यहाँ 1 था। देखिए इसको, देखिए इसको, जैसे क्वेश्चंस में क्या था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ डिजिट सम निकालने में। ये डिजिट सम क्या हुआ था? 4 और 3 7, ये 2, ये कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा था? 8, क्या बचा? 8। ये क्या हुआ था? 4 और ये देखो कितना हुआ? 9 6 15 15 15 8 23 4 27,
27 कैसे होता है 27, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिजिट सम हुआ, तो यहाँ पे क्या था, ये 9 आया गया था, 9 6 15 8 23 4 27, 27 की ये 7, तो 7 2 9 कितना डिजिट सम आ गया 9, ठीक है। 9 आ गया, 9 कैंसिल करके हम 0 भी करते हैं, 9 क्या होता है कैंसिल होता है 0 भी होता है, लेकिन हम इसमें देखो मल्टीप्लाई का है, यदि 8 में 0 कर देते तो फिर 0 हो जाएगा डिजिट सम, इसलिए हम 0 नहीं लेंगे, हमने क्या लेंगे 9 लेंगे इसको। 7 2 क्या आ गया 9, तो ये 9 होगा। 8 9 कितना हो गया 72, 72 कितना होता है 7 2, कितना का डिजिट सम 9 या 0, ये 0 भी कर ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या हुआ 9 8 72, 9 8 कितना हुआ 72, 7 2 कितना 72 डिजिट सम क्या गया 9, ठीक है। जब ये 9 डिजिट सम आ गया तो हमारा ये 9 आना चाहिए, ठीक है। डिजिट सम कितना आ गया 9 या 0। अब देखो ये करो 8 1 9, 8 1 9, ठीक है, ये 9 कट गया। अब देखो ये 2 8 8 16 और 2 18, 18 कितना होता है 18, 18 में क्या हुआ 8, 18 क्या हुआ 2 है, तो फिर इसको सम करो 1 और 8 कितना हो गया 8 1 9, 9 का लो या 0 का लो, आ गया डिजिट सम यही 9 और 0, तो आंसर कौन सा होगा ये। हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे डिजिट सम, फिर से एक बार समझ लीजिए। अब क्या ये 4 7 2 9 कट गया, 8 बचा 8 लिख दिए, ये कितना होगा 9 6 15 8 23 4 27, 27 लिख दिए। 27 2 डिजिट में है तो सिंगल किए, सिंगल करने के लिए मतलब इसको जोड़ दिए, 2 2 7 9, ये क्या है मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में 8 9 72, 72 हो गया, फिर 2 में है तो इसको सम कर दिए, कितना आ गया 9, ये क्वेश्चन का 9 है, आंसर का 9। ये कितना हो गया 8 1 9, ये 9 कैंसिल 8 1 9, अब बचा 8 8 16 2 18, 18 2 डिजिट में आ रहा है तो सिंगल में करना पड़ेगा, सिंगल मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 8 1 9 9, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 8496 प्लस 346 मल्टीप्लाई 154A, ये नंबर है, कोई एक नंबर गिवन है, ये नंबर किससे डिवाइड है डिविजिबल बाई 9 से डिवाइड है, तो बताना है कि A की वैल्यूज़ कितनी है, ठीक है, बताना है कि 2A² माइनस 3A प्लस 2 कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है, तो हम चेक करेंगे ये कितना आएगा। देखो ये 9 कैंसिल और ये हो गया 8 4 12, 12 6 18, 18 हो गया, तो 8 और 1 ये 9, तो क्या बचा 9 बचा, ठीक है, मतलब 0 कैंसिल। अब देखो 6 और 3 क्या हो गया 9 कैंसिल, तो क्या बचा है 4, या 0 है, हटाने कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है, 4 आ गया। अब देखो 5 और 4 ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, तो 4 1 ये 5 आ गया, 4 1 है, 1 इसका है, इससे ये क्या है 4 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई। अब A की वैल्यूज़ कितनी आएगी कि ये 9 से डिविजिबल होगा, हम 9 से डिविजिबल होने क्या होता है डिजिट सम 9 होना चाहिए, डिजिट सम 9 कब होगा, ये 4 है, तो यहाँ पर कितना होगा, इसका मतलब ये 4 होगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट सम 9 आएगा, ये मतलब 9 क्या होगा, इसकी मैक्सिमम किससे करेंगे 1 2 3 से करेंगे तो आएगा नहीं, 36 होगा जो होगा, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 9 से, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36 क्या होगा 3 और 6 का सम करेंगे तो 9 आएगा, डिजिट सम क्या आ जाएगा 9। कब आया 9 या 0, 9 आ गया, 9 क्या होता है कैंसिल, 0 रिमाइंडर। बट ये क्या हुआ A की वैल्यूज़ कितनी आ गई, या 9 रखे तो A की वैल्यूज़ कितनी आ गई हमारी 9, ठीक है आ गई 9। अब 9 की वैल्यू रख दो 2 इंटू 9 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 9 प्लस 2, ये कितना आ गया 2, 9 का स्क्वायर क्या है 81, ये 27 प्लस 2, ये कितना आ गया 162 माइनस 27 प्लस 2, ये 2 इधर ऐड कर दो 164 माइनस 27, ये हो गया 14 में से 7 क्या आ गया 7, 14 में से 7 7, ये हो गया 5 में से 2 3 137। नेक्स्ट क्वेश्चन 78246 डिविजिबल बाई 9, इसको चेक करके हमको बताना है कि 9 से डिवाइड है कि नहीं, डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करना है हमको 9 का डिविजिबल चेक करने के लिए रिमाइंडर 0 है तो क्या आएगा इसमें डिजिट सम चेक कर ले, डिजिट सम यदि क्या आ रहा है 0 या 9 आ रहा है तो नंबर 9 से डिवाइड होगा, डिजिट सम यदि 0 या 9 आ रहा है तो नंबर 9 से डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। चेक कर लो इसका 7 2 9 6 4 10 10 8 18, 18 हो गया, 2 डिजिट में सिंगल में करना पड़ेगा, मतलब 1 प्लस 8 क्या हो गया 9, डिजिट सम क्या आ गया 9, इसका मतलब नंबर क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल्स को
सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने ग्रुप में शेयर करें। इस आप डिजिट सम का नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।